जब आप किसी को किसी अपने को समझाते हैं, है ना, या कुछ सत्य बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि अपने ईगो की वजह से, अपने अहंकार की वजह से कोई भी व्यक्ति एक सच्चे व्यक्ति की बातों को, एक सच्चे व्यक्ति के प्रेम को समझ नहीं पाता। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है कि होलाष्टक के बाद आप भले ही इनमें से किसी से बात कीजिए, लेकिन होलाष्टक के आसपास यदि कितना भी बड़ा आपका जो जैसे कहते हैं हितैषी हो, और अगर वो दूर चले गया हो या चली गई हो, इनसे थोड़ा सा बात करने से, थोड़ा मिलने से आप एक बार नहीं 50 बार सोचिए। आपके जो छुपे हुए शत्रु है वो होलाष्टक में आपके लिए किसी न किसी तरीके का तंत्र क्रिया करने के लिए यहाँ पर एक नहीं 4 स्थान से मैं यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि 4 स्थान से ये किसी न किसी तरीके से आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके पैर को किसी ने पकड़ लिया। ठीक है, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पैर को, आपके हाथ को कोई पकड़ के खींच रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा को कोई अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये इमोशनली भी हो सकता है, ये साइकिक लेवल पर भी हो सकता है। कारण है आपकी सफलता। देखिए, इनमें से कुछ लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं आपके अपने, लेकिन जैसे मैंने कहा कि होलाष्टक के बाद ही आप इनके बारे में पहचान सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में बहुत से ऐसे हेटर्स भी आपके जो आपसे बहुत ही प्रेम से बात करने की कोशिश करेंगे। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और ये आपके लिए एडवांस रीडिंग है जो मुझे मैसेज मिला और तुरंत आपके लिए ये रीडिंग आ रही है। अभी बीते कुछ समय से आपके शत्रुओं के लाइफ में, या जो भी आपसे जेलस है, कोई फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई मेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनके लाइफ में रिसेंटली किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई थी पास्ट में, और पास्ट में जो प्रॉब्लम आई थी वो क्रिएट हुआ था इनके खुद के कर्मा की वजह से। ठीक है, इनके खुद के कर्मा की वजह से वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन इन लोगों ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए आपकी जो अच्छाई है, ठीक है, आपकी जो प्योरिटी है, किसी ने आपकी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश की, और जिस फीमेल ने आपकी अच्छाई की जो है लाभ उठाने की कोशिश की, वो अभी सर पकड़ के बैठी है, क्योंकि सारे जो बर्डन ये आपके ऊपर डालना चाहती थी वो इसी के तरह बैकफायर हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि आपके आसपास के 3 लोग जरूर हैं, आउटसाइडर तो हैं ही, लेकिन आपके आसपास के 3 लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी न किसी साइकिक से ये कनेक्ट हैं अभी इस वक्त। ठीक है, और भी ज़्यादा ये कनेक्ट होंगे इस वक्त में, होलाष्टक के समय में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, जो कि बिल्कुल है, कि आपके लाइफ में इन लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रखा था, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। यहाँ पर जिसने भी आपके साथ छल किया, जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, उस फीमेल के लाइफ में बर्डन, फाइनेंशियल क्राइस, लोगों का ना समझना, ये सारी चीजें होना प्रारंभ हो गया है। इसलिए ये जो फीमेल है किसी न किसी तरीके से या तो आपके किसी अपने को ये इन्फ्लुएंस करेगी, कोई बात नहीं, आपको किसी से भी लेना देना नहीं है, या तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर मुझे आउटसाइडर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि कोई आउटसाइडर जो लगातार आपके लिए तंत्र क्रिया कर रहा था, वो इस होलाष्टक में भी वो चीज़ें करने की कोशिश करेगा। तो अभी हम सबसे पहले रेमेडी की बात कर लेते हैं। आप कोशिश कीजिए होलाष्टक में जितना हो सके उतना हीलिंग कीजिए, पूजन पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। अगर आप 1 माला जाप करते हैं तो आप 2 माला जाप कीजिए। कोशिश कीजिए कि घर का ही भोजन आप करें। अगर आपको कहीं बाहर जाना भी पड़ता है तो भी आप कोशिश कीजिए कि घर से ही बना कर ले जाएं, किसी का भी दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। इस वक्त में इतना कोशिश आप कर सकते हैं, बाकी देखिए आपके ऊपर है। दूसरा, जब आप कहीं पर भी जाएं, चौराहे पर, जहां पर बहुत ही देख कर, बहुत ही संभल कर चलिए। बालों के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप गर्ल्स हैं, बाल बांध कर रखिए, और कोशिश कीजिए कि आपका बाल, आपका नेल्स इस वक्त में कहीं पर भी किसी को ना मिले। ठीक है, मतलब जो भी आपके हेटर्स हैं किसी ना किसी तरीके से मतलब सेफ रखिए। ठीक है। तीसरा, अपने अगर पुराने कपड़े आप निकाल रहे हैं तो किसी को भी ऐसे मत दे दीजिए। ठीक है, अभी इस वक्त में आपको जितना हो सके उतना ये सोचने की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट रह सकते हैं, किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों से
बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अभी रेमेडी का समय है और इसी वक्त में ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, होलाष्टक के समय में ही सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कुछ दिन, अगर आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, खुद के लिए अगर आप एफर्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के लिए करते हैं जो आपके क्योंकि कुछ आपके फैमिली से भी कुछ लोग हैं जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से इनके सर में दर्द होता है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ स्पेल वर्क किया जो कि इल्यूजन का है, आपकी प्रोग्रेस को रोका था। किसी ऐसी टॉक्सिक फीमेल ने जिसके पास खुद धन है लेकिन ये नहीं चाहती कि आपके पास धन, आपके पास अबंडेंस आए, यहाँ पर किसी ने आपके मित्र जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र थे उनसे भी इसने आपकी एक प्रकार से शत्रुता करवा दी। ये कोई ऐसी, देखिए यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप काफ़ी मदरली फिगर जैसे हैं। अगर आपसे कोई भी कनेक्ट होते हैं ना तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग करते हैं, बहुत ही आपका नेचर ऐसा है। तो कुछ लोग अभी आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पर ये तांत्रिक ही, ये जो भी व्यक्ति है, ये इनको यही मार्ग दिखा रहा है कि आपसे कनेक्ट करे ये, क्योंकि अब इसने बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक आपके लिए तंत्र क्रिया किया। अब ये आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास क्यों, दोनों को ही तांत्रिक यही सलाह दे रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो जाए इस होलाष्टक के आसपास। देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन पर अभी फ़िलहाल आपके धन पर, आपके कनेक्शन पर इनकी पूरी बुरी नज़र है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा। अब आप एक प्रकार से ना गिर कर उठ रहे हैं। तो जब कोई इंसान के लाइफ में, जब कोई व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, तो फिर वो और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। और इन लोगों ने आपके रास्ते में जितने भी संघर्ष क्रिएट किए थे, आप उस संघर्ष से बाहर निकल गए हैं और ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। ये लोग आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपके साफ माइंड को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की ऊर्जा है। तो यहाँ पर ये कुछ भी कर ले लेकिन ये खुद ही स्टक हो जाएंगे, क्योंकि जिसने सारी चीज़ें की है, करवाई है, ये 3 लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो स्टक हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि कार्मिक चक्र आपका बैलेंस इन लोगों के साथ हो गया है। कार्मिक जो साइकिल है, अब ये जो फीमेल है इसके ऊपर सारे कर्मा बैकफायर हो गए हैं। जो भी फीमेल आपके और आपके अपनों के बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी करती थी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन फैलाती थी, और एक जो आउटसाइडर है वो तो है ही मेल। और यहाँ पर ये जो फीमेल है ना, 10 साल पहले की बातें, 20 साल पहले की बातें बहुत ज़्यादा करती हो, ऐसी कोई फीमेल है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस से आपके कुछ बहुत ही करीबी हैं। जैसे कि जिस फीमेल ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, जिन लोगों ने आपके प्रॉब्लम के समय भी आपसे बातें की है, वो आपके जेन्युइन जो है हितैषी है। लेकिन जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता हो या जब भी आपके लाइफ में, तो ये लोग आपको और ज़्यादा पिंच करते हो। ऐसे लोग आपके अपने नहीं हो सकते, और जो आपको बार बार छोड़ के जाते हैं, जो बार बार आपसे दूर जाते हैं और फिर आते हैं, मतलब वो एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। तो इसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। बिल्कुल ये हिडन इनेमी है, ये कोई छुपा हुआ शत्रु है, आपके आसपास का कोई छुपा हुआ शत्रु है जो इन लोगों को गाइड कर रहा है। ठीक है, जो इन लोगों को गाइड कर रहा है कि कैसे इसके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको वीक करना है, कैसे इसके कनेक्शन को तोड़ना है, ये सारी चीज़ें ये इस वक्त में कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, जो इनके कहने पर कार्य करते हैं, ठीक है, ये आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या ये कोई अगर आउटसाइडर भी है तो भी फैमिली की तरह ही हो सकता है, क्योंकि फैमिली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो ये जो व्यक्ति है इसने इन लोगों को कहा है, और ये लोग ना इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो भी कह रहा है, और एक तो आपसे जेलस भी है, इनको ऐसा लगता है कि आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपके थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट कीजिए, सिटिंग मेडिटेशन जरूर कीजिए। और अभी अगर आपने नहीं सीखा है तो रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, क्योंकि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपके स्ट्रेंथ को ये तोड़ना चाहते हैं, इनका स्ट्रेंथ खुद ही टूट जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी।
ये जो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं की तरह बैकफायर हो जाएगी आने वाले समय में, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से केयरफुल रहते हैं। 25, 24, 16, 7, 29 इनमें से किसी ना किसी का जो है बर्थडे हो सकता है 7, 25। देखिए यहाँ पर कोई कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, उनकी वाइफ, इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। जिन लोगों ने, जिस पूरी फैमिली ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ आपकी कोई ना कोई आसपास की व्यक्ति भी इनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब उसका जैसे आंख खुल रहा है, ठीक है, आंख खुल रहा है, तो अभी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन पूरा आंख खुल जाएगा उस दिन ये खुद ही अपना सारी बातें आपके सामने में कर देगी कि इसने आपके साथ क्या छल किया, इसने क्यों लोगों का साथ दिया। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जो जिसका कर्म है वो तो उसका कर्म का फल उसको मिलना ही है। अगर वो पश्चाताप करती है तो उस तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मतलब कहने का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं करते उनसे थोड़ा डिस्टेंस ही क्रिएट कीजिए, और उसके बाद आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। कट, क्लियर, कैंसल। अगर ये जो फीमेल या मेल हैं ये आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जेलसी की वजह से आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए कि आप अद्वितीय हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी हमेशा ही आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट किए हुए वर्तमान में जीना है। किसी भी तरीके का अगर इनमें से कोई भी आपसे बात करे या मैसेज में और कहे कि देखो पुरानी यादें, अभी पुरानी यादें ताज़ा करने का समय नहीं है, ये आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का समय है, अपने कार्य को, अपने लव्स वन को, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जो आपके सोलमेट हैं, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस ही क्रिएट करना चाहिए। चाहे इमोशनली, हर प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर रेमेडी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग बुक करने के बाद आपको पता चलेगा। आप रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। मंत्र जाप जरूर कीजिए, क्योंकि मंत्र जाप जैसे मैंने कहा उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। धुनी लगाइए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको वैसे भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर आपको रेमेडी प्राप्त होता है, तो आप रेमेडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। रेकी हीलिंग आप कीजिए, ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, पूजन पाठ कीजिए, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा जरूर रखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।